हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जिसमें मैंने एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसके लिए कौन सी किताब किस यूनिट के लिए पढ़ना है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कृपया आप मेंस के लिए भी इसी तरीके से यूनिट वाइज या पेपर वाइज कुछ किताबों के नाम बता दें जिनको पढ़कर हम जो मेंस का हमारा सिलेबस है उसको कवर कर सकें। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर एमपीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसके प्रत्येक पेपर या कुछ महत्वपूर्ण जो यूनिटें हैं उनके लिए कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर में जो हमारा यूनिट 1 है या हम कहें कि पेपर का हमारा खंड 1 इतिहास का जो पार्ट है उसके बारे में। इकाई 1 में जो भारतीय इतिहास, भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का। हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 10वीं शताब्दी तक के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को आपको बताना है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास बताना है। तीसरा इसमें पॉइंट है सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति के अभ्युदय के बारे में बताना है। तो यूनिट 1 को आप आकार आईएएस के नोट से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल्ल, नागवंश, औलिकर, परिव्राजक वंश, उच्च कल्प वंश और गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश एवं कच्छप घात वंश के बारे में हमें पढ़ना है। इसके लिए हम लोग निर्माण आईएएस ने एक महत्वपूर्ण किताब और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी वंशों के बारे में बता करके मार्केट में निकाला है। उस किताब को लेकर के हम इस यूनिट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ्रेंडली हैं, वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए हिंद एकेडमी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षाएं हैं एमपीपीएससी जिसको हम बोलते हैं उनकी तैयारी कराती है, उसने इसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो डाला है। और उसके जो एक सर हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सर, उन्होंने इन सभी वंशों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आप चाहें तो उनके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इकाई 3 की बात करें तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषि एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो प्रथम लास्ट का जो इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है इकाई 3 का, उसको छोड़ के ऊपर के जो 2 बिंदु हैं इनको हम आकार आईएएस की किताब से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन जो है, हम इसके पहले जो भी प्री की किताब थी जहां से हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े थे वहीं से पढ़ेंगे। बाकी हम कुछ बिंदुओं को नेट से सर्च करके उसमें थोड़ा ऐड ऑन करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन का जो भाग पूरी में हमने पढ़ा था उसको और थोड़ा बृहद बनाएंगे। या फिर आपको टेलीग्राम पे कहीं इससे रिलेटेड कोई नोट्स मिल जाती किसी एकेडमी की तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आई मैग्नस जो कोचिंग है इंदौर में या ग्वालियर में भी है, उसके कुछ टॉपिक वाइज इकाई जो यूनिट वाइज नोट्स हैं बहुत अच्छे बनाए गए हैं। तो आप लोग उसके टेलीग्राम पे जुड़ करके वहाँ से कुछ इकाइयों के नोट्स, कुछ यूनिट्स के नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के बड़ा अच्छा पा सकते हैं। तो आप लोग उसके टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम इकाई 4 की बात करें तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएँ। ये मध्य प्रदेश के बारे में जो गठन है मध्य प्रदेश का और उसका पुनर्गठन है। और फिर मध्य प्रदेश तो इसको आप जहां आपने प्री से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था वहीं से हमें पढ़ना है कि आखिर मध्य प्रदेश का जब पहली बार गठन हुआ तो ज़िले कैसे कैसे बनाए गए और सीमाएं कैसे कैसे निर्धारित की गई। जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो कौन कौन सी ज़िले कहाँ कहाँ पे गए, उनसे क्या क्या सीमाएं हमारी अलग हुई, इनको हम वहाँ से पढ़ सकते हैं।
और गणतंत्र के रूप में भारत का उदय जो है ये हम निर्माण आईएएस की किताब से, सॉरी यार बार बार निर्माण आईएएस मुंह से निकल रहा है, आकार आईएएस के बुक से हम पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री वाली जो उनकी बुक दी हुई है उससे। ठीक, इसके बाद इसी में इकाई 4 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम प्री में जहाँ पे सांस्कृतिक विरासत पढ़ रहे थे वहीं से इनको फिर से पढ़ेंगे। और उसी में तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। तो हम लोग इसको भी जो प्री का पर्यटन और धरोहर स्थल पढ़े थे हम, विश्व धरोहर स्थल 3 विश्व धरोहर स्थल हैं हमारे यहाँ यूनेस्को से शामिल, तो उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। और पर्यटन के लिए जो जो जगह हैं उनको पढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ा सा एड ऑन इस तरीके से करेंगे कि उनको 7 नंबर के प्रश्न के हिसाब से और 10 नंबर के प्रश्न के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 5 में चलते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में। तो गोंडवाना, बुंदेली, बघेली और जो भी अन्य रियासतें हैं उनके बारे में आप निर्माण आईएएस की किताब ले सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मैं सही बोल रहा हूँ, आप निर्माण आईएएस की किताब ले सकते हैं। ठीक, और जो इसके नीचे टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों का संघर्ष, इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह। तो निर्माण आईएएस ने इसके लिए एक नोट्स ही निकाली है जिसमें ये सभी दिए हुए हैं पूरे टॉपिक। तो आप यूनिट जो इसकी 5 है, इकाई 5 है हिस्ट्री की, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं पेपर 2 भूगोल। भूगोल को जो है तो हम निर्माण आईएएस की किताब से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसे हम आई मैग्नेस की जो आपको फोटोकॉपी के दुकान पे मिल जाएंगे इसके नोट्स, आप वहाँ से भी इसको भूगोल को पढ़ सकते हैं। भूगोल में जो कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड भूगोल है जिसमें यूनिट जो 5 है, यूनिट 1 से लेकर के 4 तक आप निर्माण आईएएस, यूनिट 1 से लेकर के 4 तक आप आकार आईएएस, सॉरी निर्माण आईएएस नहीं, आकार आईएएस से पढ़ सकते हैं। और आई मैग्नेस के अगर नोट्स मिल जाए तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इकाई 5 में मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की भू आकृति, भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, ये सब दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, यानी कुल मिला के मध्य प्रदेश के भूगोल के जो जो टॉपिक हैं सब दिए हुए हैं। आपने प्री मेंस को अच्छे से पढ़ा है, अब बस मेंस में आपको अच्छे से इस तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नदी, तो आपको चंबल नदी के अपवाह तंत्र के बारे में या चंबल नदी के बारे में इतना याद होना चाहिए कि अगर 7 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपसे बन जाए। आपको नर्मदा नदी के बारे में इतना याद होना चाहिए कि अगर वो 10 नंबर के प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाए। अगर वो 2 नंबर में नर्मदा की 2 नदियाँ सहायक नदी पूछता है तो आपको मिनिमम 3 से 5 नदी या 2 से 3 नदी याद होने चाहिए। तो इस तरीके से जैसे वो मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण प्रश्न अगर पूछ ले 7 नंबर में तो आपसे वो प्रश्न बन जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होती, पश्चिमी क्षेत्र में कम होती, परिवर्तनीयता कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा कम होती है और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ज़्यादा कम होती है। ये सभी टॉपिक आपसे बन जाने चाहिए। मिट्टी के प्रकार आपने प्री में पढ़ा है, मेंस में आपको 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो मिट्टी के जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के 5 प्रकार हैं वो आपसे बनने चाहिए। मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण कैसे करते हैं, ये बनना चाहिए। वनों का वर्गीकरण करते हुए इनका लिखिए, वनों को वर्गीकरण, तो आपसे मध्य प्रदेश में जितने प्रकार के वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण कर देना है। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अगर पूछ लेता है, कुछ नाम दे कि भाई इस सिंचाई परियोजना के बारे में बताओ, तो आपको बताना है। खनिज के बारे में पूछ लेता है कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो आप 7 नंबर में उस प्रश्न को बताएं। ऊर्जा संसाधन में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, इनका वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए काम करेंगे इस पे। तो इस तरीके के आप प्रश्नों को जो है तो वहाँ से प्री के नोट से उठाएंगे और अच्छे से आप थोड़ा एड ऑन कर करके इन चीज़ों को लिखेंगे। इसके लिए आप किसी अकेडमी के नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपने परीक्षा धाम से पढ़ा है प्री, उसमें थोड़ा कम है, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है, मेंस के हिसाब से थोड़ा कम है, तो आप जो रूप कुमार वर्णवाल की जो रूप कुमार यादव और महेश वर्णवाल की जो मेंस की बुक मध्य प्रदेश की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से कुछ डाटा ले सकते हैं। इसके अलावा किसी नोट्स की फोटोकॉपी की दुकान पे आप इंदौर में चले जाइए, बहुत सारे एकेडमी के नोट्स मिल जाएंगे, कोई जो अच्छा लिखा हो वहाँ से आप उसको उठा के इसको कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है हमारा संविधान का पार्ट है। इसके लिए हम 2 किताबों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी रामबाण के रूप में काम करती है लक्ष्मीकांत, और
कुछ ऐसे डाटा हैं जो लक्ष्मीकांत में आपको उतने बेहतर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो यूपीएससी की बुक है और ये एमपीपीएससी का सिलेबस है। तो इसके लिए हम आकार आईएएस की किताब का यूज करेंगे। मैं बार बार आज निर्माण आईएएस पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकलता जा रहा है, तो आप लोग आकार आईएएस माने तो आकार आईएएस की बुक और लक्ष्मीकांत की बुक आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलें हम, इसमें एक यूनिट है इकाई 4 या यूनिट 4, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन 1956 का तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, संगठन, इसके बारे में दिया हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश के पूरे राजनीतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसको भी मध्य प्रदेश का जहाँ से आपने प्री पढ़ा है वहाँ से पढ़ेंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश का 2000 में विभाजन मैंने अभी कुछ टाइम पहले चर्चा की थी, उस तरीके से 56 में कैसे पुनर्गठन हुआ उसको, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, उसके संगठन की शक्ति, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। इसके लिए आप क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश की कोई बुक जो आपको मार्केट में मिल जाए उसको आप उठाएंगे और उससे इसके लिए स्पेशल नोट्स बनाएंगे आप। तो यूनिट 4 के लिए, यूनिट 5 में आपको मध्य प्रदेश का प्रशासन दिया हुआ है। इसके लिए भी आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाइए और बहुत सारी कोचिंग्स के जो नोट्स हैं वो आए हुए हैं, चाहे वो हिंद एकेडमी के हों, चाहे आई मैग्नस के हों, या फिर आकार आईएएस के हों। आकार आईएएस के अभी तो नहीं आए हैं फिलहाल, तो हिंद एकेडमी, आई मैग्नस या फिर किसी और एकेडमी के नोट्स अगर आए होंगे, आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में उसने अच्छे से बताया है कि नहीं। अगर कोई भी नोट्स है वो अच्छे से बता रही तो आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं और हम बात करते हैं समाजशास्त्र की। पूरे समाजशास्त्र को, यानी कि समाजशास्त्र की 5 जो यूनिट्स हैं उनको आप सिविल जॉब्स की नोट्स से कवर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि सिविल जॉब्स की नोट्स में कहीं कहीं पे भाषा कठिन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके साथ जो है तो आकार आईएएस की नोट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने आकार आईएएस की नोट्स और सिविल जॉब्स दोनों को एक साथ रख करके और दोनों से कुछ कुछ डाटा लेकर के मैंने मेंस के नोट्स बनाए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने इसमें आपको पूरा बता दिया यूनिट मतलब समाजशास्त्र में। अब आगे अगर हम चलें और बात करें समाजशास्त्र के बाद तृतीय प्रश्न पत्र तीसरे पेपर की और अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहली चॉइस आकार आईएएस, वहाँ की नोट्स बड़ी अच्छी है। इसके बाद अगर आप कुछ और बेहतर चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा हमें मतलब डाटा और ज़्यादा मिल जाए, तो आप YouTube पर अलग अलग टॉपिक सर्च करके इसको और बेहतर कर सकते हैं। जैसे विकसित भारत 2047 टॉपिक है, इसको आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, वहाँ से आप कुछ पॉइंट लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आई मैग्नस के नोट्स आए हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक के, वहाँ से लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं अर्थव्यवस्था की, मध्य प्रदेश की, भारत की अर्थव्यवस्था सॉरी, उसको लीजिए, वहाँ से आप कुछ डाटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगह से डाटा ले सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप आकार आईएएस की नोट्स पढ़ें, सफिशिएंट है। इसमें जो मध्य प्रदेश का भाग है ये भी आप आकार आईएएस की नोट से पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आकार आईएएस के अभी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आकार आईएएस में नोट्स बनवाए गए हैं, अगर आपको कोई दोस्त हो तो आप उससे लेकर के नोट्स को फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। उन्होंने, मैंने देखा है कुछ जो मेरे दोस्त हैं उनके नोट्स देखे हैं मैंने, जो उन्होंने आकार आईएएस ने अपने कोचिंग बनवाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने बनवाए हैं अर्थव्यवस्था के। आप चाहें तो उस नोट्स का फ़ोटो कॉपी करा के आप पढ़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का भी जो अर्थव्यवस्था का पार्ट है इकाई 3, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 4 जो मध्य प्रदेश का इकाई का पार्ट है वहाँ से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। 5 का जो है आपका सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, ये मैथ है। मैथ को आप या तो यूट्यूब पर एक एक टॉपिक डाल के पढ़, एक एक, जैसे कि समांकन, साकलन की विधियाँ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। या फिर आप कोई नोट्स बाज़ार से ले सकते हैं जिसमें ये एमपीपीएससी के डाटा हो, या तो आपका कोई साथी जो
एसएससी की तैयारी कर रहा हो, वहाँ से आप उसके पास से कोई मैथ की बुक ले लीजिए और वहाँ से आप इनको पढ़ लीजिए। वहाँ पे आप 2 नंबर का और 7 नंबर के और 10 नंबर के हिसाब से प्रश्नों को तैयार कर लीजिए सभी टॉपिक से। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम तृतीय प्रश्न पत्र के खंड बा में चलते हैं, विज्ञान और तकनीकी जनस्वास्थ्य के। सामान्य विज्ञान जो है, आप आकार IAS की नोट्स ले लीजिए, आप हिंद अकेडमी के नोट्स ले लीजिए, आप निर्माण IAS के ले लीजिए, कहीं से भी इकाई 1 पढ़ सकते हैं आप। इकाई 2 की बात करें कंप्यूटर विज्ञान की, तो इसके लिए मैं कहूँगा आकार IAS की ले सकते हैं, हिंद अकेडमी की ले सकते हैं, निर्माण IAS की ले सकते हैं। इसके लिए 3 किताबें जो हैं तो आप 3 में से कोई भी ले सकते हैं। आप जो पूरे 3rd पेपर है, यूनिट पेपर विज्ञान वाला जो भाग है जिसमें विज्ञान और तकनीकी का है आपका, जिसको हम कह सकते हैं कि तृतीय प्रश्न पत्र का खंडवा जो है, उसके लिए आप या तो निर्माण IAS या तो आकार IAS या तो फिर आप हिंद अकेडमी, इनके नोट्स आप ले करके इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक का तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि आप वहाँ से पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हिंद अकेडमी से आप विज्ञान पढ़ें, विज्ञान एवं तकनीकी वाला भाग पढ़ें, ये आपको दोनों वहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। कंप्यूटर का अगर आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगा ये आकार IAS के नोट्स से, और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके लिए आप निर्माण IAS की नोट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र में आते हैं दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान वाला भाग। इसके लिए आप ले सकते हैं बुक दृष्टि IAS की और निर्माण IAS के साथ साथ आकार IAS की। लेकिन अगर 2 बुकों को प्राथमिकता देना हो तो आप देंगे दृष्टि IAS और आकार IAS। इन दोनों बुकों को लेकर के आप पढ़ सकते हैं इसको। आप निर्माण IAS को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उसको लेना। आप सिर्फ किसको पढ़ सकते हैं, दृष्टि IAS को और दूसरा आकार IAS। इन दोनों किताबों को लेकर के आप चतुर्थ प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और चतुर्थ प्रश्न पत्र के खंडवा की बात करें, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। इसके लिए भी आप आकार IAS की नोट्स पढ़िए, मैं तो पढ़ा, बड़ा अच्छा रहा, उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप चाहें तो सिविल जॉब्स की भी नोट्स इसके लिए पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी अच्छा बनाया है। इसके अलावा मार्केट में और भी नोट्स हैं जो अच्छा बता रही हैं उद्यमिता को लेकर के, जैसे कि हिंद अकेडमी की भी नोट्स अच्छी है इसके लिए। आपको अगर मार्केट में यूनिट 1 की शायद नहीं आई, मतलब अभी पूरे यूनिट की नहीं आई है, शायद नहीं आई हुई है, पर ये अच्छी नोट्स है। अगर आपको कहीं से हिंद अकेडमी की नोट्स मिल जाती है तो आप उसको ले सकते हैं, उन्होंने अच्छा बनाया है। नहीं तो आकार IAS तो है ही आपके पास, वो हर पेपर के लिए आप आकार IAS का पढ़ सकते हैं। फिर आपको लगे कि यार हमें ये वाला टॉपिक उतना बेहतर नहीं लग रहा है तो आप कोई और नोट्स खोजें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप सभी एक बार सभी जो नोट्स, सभी जो आपके टॉपिक हैं, सभी जो यूनिट है, सभी जो पेपर हैं, आकार IAS की नोट्स लाइए, किताब लाइए और पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप उद्यमिता को भी आकार IAS से पढ़ सकते हैं और आप इसके अलावा हिंद अकेडमी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम जो है तो इसको, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी को हम पढ़ सकते हैं आकार IAS की नोट्स से, और एस्पिरेंट पब्लिकेशन की एक नोट्स आती है वहाँ से, और कुसुम लता मैम। 3 नोट्स हैं, एक है आकार IAS, एक है कुसुम लता और एक है एस्पिरेंट पब्लिकेशन की किताब। इन तीनों से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो इसमें से कुसुम लता मैम की और एस्पिरेंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं, चाहे तो आकार IAS की छोड़ दें, क्योंकि आकार IAS के जो टीचर आकार IAS में पढ़ाते हैं उन्होंने ही एस्पिरेंट पब्लिकेशन में जा करके वो अपनी बुक बनाई है। तो आप आकार IAS की नोट्स ना लेकर के कुसुम लता मैम और इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण किताब है वो एस्पिरेंट पब्लिकेशन के, उसको आप ले सकते हैं। तो 2 किताबों से आप हिंदी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब निबंध की बात करें तो निबंध आप यूट्यूब पे चले जाइए और वहाँ पर आपको आई मैग्नस के कुलदीप सरकार सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि निबंध आपको कैसे लिखना है, और निबंध के साथ साथ जो प्रतिवेदन वगैरह हैं, लेटर वगैरह हैं, उनको भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उदाहरण दे करके समझाए हैं। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से इसको पढ़ लीजिए और आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से आप इसको क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। अब मैंने आपको किताबें तो बहुत सारी बता दी, क्या सिर्फ किताबों को पढ़ करके MPPSC पास कर लेंगे? तो नहीं,
आपको अपने हाथों से अपनी लिखी हुई नोट्स बनानी पड़ेगी। अगर आप अपने हाथों से लिख करके नोट्स बना लेंगे तो आप MPPSC के मेंस में ये मानिए कि आप बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ चुके हैं और मंजिल के करीब हैं। अगर आपने अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप MPPSC का मेंस निकाल पाएँ, इसलिए आप अपने हाथ से ज़रूर नोट्स बनाएं।